यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। और मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ 11 डे के बाद, क्योंकि इतने दिन मेरे बेटे का एग्ज़ाम था और मेरा तबीयत भी थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैं 11 डे बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा वीडियो को फुल देखेंगे, तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग के साथ। तो देखो, मैं सुबह सुबह उठ के पहले मैं रात का बर्तन धोया, फिर कपड़ा चेंज करके भगवान के बर्तन धोने के बाद फूल उठाने चली गई थी। और फूल उठाने के वक्त मेरे आँखों के नीचे ना कुछ काट दिया। क्या काटा है मैंने देखा नहीं, पर खूब बहुत जल रहा था। तो मैं अब आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो सब लोग सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं कपड़ा धो लूँ पहले। तो कपड़ा बहुत ढेर सारा कपड़ा हुआ है आज, तो मैं आधा ही छत पे दिया हूँ। फिर आप लोगों से क्लिप शेयर कर रही हूँ, नहीं तो पूरा छत भर गया था, इतना सारा कपड़ा धुआ हुआ आज। तो कपड़ा छत पे दे के जब नीचे आया तो देखा मेरा हस्बैंड नींद से उठ गया। और ये सजन की फली है ना, मतलब ड्रमस्टिक, वो ये सब ले रहा था। मतलब ये पेड़ को काट के ये सजन के फली को लिया, क्योंकि एक ही पेड़ बच गया था। हम लोगों का 3 पेड़ था, बहुत सारे हुआ था पहले पिछले साल, पर इस साल ये थोड़ा बहुत ही हुआ है। तो सजन के फली को मैंने मम्मी के घर कुछ दिया और मैंने खुद कुछ रखा। और फिर आ गई मैं रूम क्लीन करने। तो रूम क्लीन कर लिया मैं ऑलरेडी, और रूम क्लीन आप लोगों से शेयर नहीं किया क्योंकि वीडियो बनना बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए। तो देखो, मैंने आज सब कुछ उठाया, चादर उठाया, ड्रेसिंग टेबल का क्लॉथ और टेबल क्लॉथ सब कुछ उठाकर धो दिया। और पैरदानी जो था 2 मेरे रूम का, उसको भी मैं धो दिया। तो ये सब करने के बाद सुबह सुबह बहुत भूख लग गए थे, इसलिए ना कल मैं चना दाल था, उसको मैं भिगो कर रख दिया था, उसका ही बड़ा बना रही हूँ। और अब तो गर्मी है, गर्मी में हम लोग ये बहुत खाते हैं, ये पानी वाला चावल, जिसको बंगाली में पांता भात बोलते हैं। तो ये चने के दाल के बड़े और आलू के भुजिया, ये से हम लोगों का ब्रेकफास्ट चल रहा है सुबह का। तो हम भी खा रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी खा रहा था। उसने बोला कि मेरे ऊपर कैमरा मत पकड़ना, इसलिए उसको नहीं दिखाया। तो मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑलमोस्ट अब 12 बज चुका है। तो मैंने आज हस्बैंड घर में है, इसलिए मैंने सोचा चिकन बना लूँ। तो चिकन बनाया आज, और ये है कच्चा आम के आज चटनी बनाऊंगी और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो ये मेरे हस्बैंड ना ढेर सारा जो आइटम होता है वो खाना नहीं चाहता, वो 1-2 आइटम से ही खुश हो जाता है। और इसलिए मैंने सोचा आज चिकन बनाऊं और चटनी बनाऊं। तो देखो मैं कच्चे आम की चटनी कैसे बनाती हूँ। पहले सरसों का तेल दिया, उसमें राई दे दिया, मतलब सरसों दे दिया। सरसों को तड़कने के बाद मैंने आम को दे दिया था। तो आम देने के बाद थोड़ा बहुत नमक दिया और फिर पानी दे दिया। तो आम थोड़ा बहुत बॉयल होने के बाद मैंने शुगर दे दिया। तो जब गाढ़ा हो जाएगा तो ही चटनी बन जाएगा। तो देखो मेरा लंच रेडी हो गया, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं। तो चिकन और चटनी, और मेरा किचन का हालत देखो, उथल पुथल मचा हुआ था। तो मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया। तो अब मैं जाऊँगी छत पे। तो छत से मैं अब कपड़ा ले आऊँगी। तो मैं सब कपड़ा ले आया हूँ, मेरा सब कपड़े सूख गए हैं, क्योंकि मेरे छत पे ना बहुत धूप है। आधे घंटे में ही सब कुछ सूख जाता है, और मैं पैर नहीं दे पा रही थी, इतना गर्म हो गया छत, मेरा टेरिस इतना गर्म हो गया, पैर मेरा जल रहा था। तो मैंने कपड़ा सब
तय करके नहाने के बाद आ गई थी मैं भगवान की पूजा करने। और आप लोगों से तो सुबह शेयर ही किया था कितना सारा फूल हुआ है मेरे फूल गुड़हल के पेड़ में और सफ़ेद वाला पेड़ में, सफ़ेद फूल के पेड़ में बहुत सारा फूल हुआ था, तो उससे मैं पूजा कर लिया। और ये है मेरा भगवान के मंदिर में बिछाने का एक कपड़ा। ये कपड़ा मुझे बहुत पसंद है, कितना सुंदर है ना। इसका काम जो किया हो ना धागे से, इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखो अब मैं आ गई हूँ दोपहर के, अब 3 बज चुका है। तो मेरा बेटे के लिए ये जर्सी ले आया था, मेरे पापा ने दिया है ये। तो ये जर्सी मेरे बेटे अब पहन के जाएगा खेलने के लिए। तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है ना, इसलिए बहुत दिनों से वो बोल रहा था मुझे ख़रीद के दो। तो मेरे पापा ने इसको ख़रीद के दिया। और इसका जो डिमांड है सब मेरे पापा के पास ही है। वो मेरे पापा को तंग करते रहता है ये दो वो दो करके। तो मेरा बेटा अब जा रहा है प्रैक्टिस करने। ये आज उसका फर्स्ट डे है प्रैक्टिस का। मतलब हम लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं ना, वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का कोचिंग बहुत ढेर सारा मिल जाता है, पर क्रिकेट का कोचिंग ज़्यादा नहीं मिलता। प्रॉपर कोलकाता में ही मिलता है क्रिकेट का कोचिंग। तो वो इसलिए आज फर्स्ट डे सीखने जा रहा है, फुटबॉल प्रैक्टिस करने। और इसके साथ में जा रहा है मेरा एक कज़िन ब्रदर है, उसका लड़का वो भी मेरा एक नेफ्यू है, वो भी जा रहा है। तो वो लोग जाने के बाद मैं अब थोड़ा बहुत आराम करूँगी, तो इसलिए मैं वीडियो को और बड़ा नहीं करती हूँ। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू ऑल, बाय।